हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एनआईयूएस के जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें कुछ चेंजेस की गई है। और बच्चों का जैसे कि अभी ऑन डिमांड से एग्ज़ाम चल रहा है और पब्लिक एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल किस रीज़न से हो सकता है या किसके पास ये ऑप्शंस रहता है, किसके पास ये कैंसिल करने का मतलब ये क्षमता रहता है कि वो कैंसिल कर सकता है एग्ज़ाम, और किस रीज़न पे हो सकता है या फिर प्रमोट किस वजह से किया जा सकता है, इस नोटिस में साफ साफ बताया गया है। इसके अलावा भी कुछ सिलेबस बताया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब बच्चों का कहना था कि ये जो लॉ है सर, क्या ये फेक तो नहीं है, ओरिजिनल है। देखिए, जैसे जैसे मैंने ओपन किया है, आप ओपन करके खुद से भी एनआईयूएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप इस लॉ को ओपन करके देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 50 पेजेस का है ये लॉ, आप एक एक करके देख सकते हैं। पूरी डिटेल्स जानकारी दी हुई है, ठीक है। एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको समझा चुका हूँ, जिसमें पूरी कवर नहीं हो पाई, 50 पेजेस की है, तो मैं सोचा दूसरा वीडियो बना दूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दें। फर्स्ट में बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में आपकी कोई चेंजेस नहीं की गई है, जो आपका पहले सिलेबस था वही सिलेबस है। इसके बाद बात करते हैं इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस की, यानी जो बच्चे ऑलरेडी एनआईयूएस से पास आउट हो चुके हैं लेकिन मार्क्स उनका कम आया है, वो मार्क्स को बढ़ाना चाह रहे हैं दोबारा एग्ज़ाम देकर, तो वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे एनआईयूएस का ऑप्शन दिया जाता है, जो कि जैसे कि एनआईयूएस में पास होने के बाद 5 साल के अंदर में ही आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करके दोबारा एग्ज़ाम देकर आप अपने सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ा सकते। और जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ओनली 12th के बच्चे ही इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पब्लिक एग्ज़ाम और ऑन डिमांड्स दोनों के द्वारा आप अपने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देकर आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। आगे नियम में ये भी बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम के समय में कोई बच्चा अगर बीमार होने की वजह से या फिर किसी अन्य कारण की वजह से अगर वो एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड नहीं किया जाएगा या फिर एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। उस केस में बच्चे का अब्सेंट लगा रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आगे ये भी बताया जा रहा है कि जो फ़ी ऑफ पेमेंट का प्रोसीजर है, केवल ऑनलाइन तरीके से ही आपका फ़ी को एक्सेप्टेबल किया जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि जैसे कोई बच्चा अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना चाह रहा है, जैसे कि अपना हॉल टिकट या फिर डेट शीट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को लग रहा है कि सर मैं वहाँ पे एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं कर पा सकता हूँ, तो उस रीज़न में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको केवल 1500 रुपये चार्जेज लगेंगे, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। वहीं सेम पब्लिक एग्ज़ाम या फिर ऑन डिमांड दोनों बच्चे अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं। ओनली 1500 रुपये आपको चार्जेज लगेगा। आगे बताया जा रहा है जो आपका एग्ज़ाम होगा केंद्रीय विद्यालय या फिर नवोदय स्कूल या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटर या फिर कॉलेज के स्कूलों में आपका एग्ज़ाम्स लिया जा सकता है। आगे बताया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है वो किस रीज़न से होता है। जैसे कि किसी बच्चे का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, आंसर शीट उसके जैसे हेड क्वार्टर में चेक होने जाता है, तो वहाँ पे जैसे एक ही बच्चे का आंसर शीट 2 अवेलेबल हो गया, ठीक है, तो उस केस में उस एग्ज़ाम्स को यानी जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर हो रहा है उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम का कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो रीज़न होता है, जैसे कि मास ग्रुपिंग ऑफ दी कॉपी, यानी बड़े स्तर पे अगर बच्चे चीट करके एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं तो उस केस में भी एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके साथ जिस सेंटर पे ये चीटिंग हो रही है उस सेंटर को 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दी जाती है और वहाँ पे जो स्टाफ हैं उनको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आगे बताया जा रहा है कि जो आपका क्वेश्चंस पेपर सेट करते हैं जो टीचर, वो नॉर्मल टीचर सेट नहीं करते हैं, यानी उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग फील्ड में, तभी उनको पेपर सेट करने की अनुमति दी जाती है। तो वैसे अनुभवी टीचर आपके जो पेपर को है पूरा सेट करते हैं, क्वेश्चंस पेपर को सेट करते हैं, उसी अनुसार से आपका क्वेश्चंस को दिया जाता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस को मतलब सेट किया जाता है। और आगे बात करते हैं जो रिजल्ट्स डिक्लेयर की, यानी जैसे कि टाइम टेबल दिया रहता है उसी टाइम टेबल के अंदर में आपकी रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया जाता है। अगर इन केस अगर डिले होता है या पहले रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना है, तो ये केवल जो हमारी एनआईयूएस की
ऊपरी पदाधिकारी है, जैसे NIOS की हमारी सरोज शर्मा मैडम है, उन्हीं को केवल ये पावर है कि अगर टाइम से पहले अगर आपकी रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना है तो केवल वहीं जब तक साइन करेगी तब ही आपकी रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया। अगर आपकी एग्ज़ाम कैंसिल की जाती है तो उसके लिए अलग अलग रीज़न भी हो सकता है, जैसे कि नेचुरल क्लाइमेट, अगर कोई आपातीय घटना जैसे कि भूकंप आना या फिर ज़्यादा बारिश की वजह से, तो उस केस में आपकी एग्ज़ाम कैंसिल की जा सकती है। वार हो गया जैसे, उसके बाद स्ट्राइक हो गई, जैसे पार्लियामेंट या असेंबली इलेक्शंस हो रहा है, या पेपर के रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर के रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम हो गई तो उस केस में आपकी एग्ज़ाम कैंसिल की जा सकती है। लेकिन जो कैंसिल करने की पावर जो होती है केवल डायरेक्टर की होती है, लेकिन विदाउट अप्रूवल चेयरपर्सन की ये कैंसिल नहीं किया जाएगा। यानी चेयरपर्सन हो गई हमारी सरोज मैम, ठीक है, उनके विदाउट अप्रूवल आपकी एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं की जाएगी। आगे बताया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के जस्ट 15 दिन के अंदर ही रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए फ़ी आपको पेमेंट करना होता है, और जो रीचेकिंग का जो रिजल्ट्स जो आएगा 45 डे के अंदर में ही आपकी डिक्लेयर कर दी जाएगी। जो रीचेकिंग की फैसिलिटी है केवल थ्योरी एग्जाम की रीचेकिंग होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम का रीचेकिंग नहीं होता है। आगे बात करते हैं रिवोल्यूशंस की। अगर कोई बच्चा रिवोल्यूशंस कराना चाहता है तो रिवोल्यूशंस करने के वजह से कि उनका मार्क्स पहले का जो मार्क्स है उससे 5% अगर उसका मार्क्स इंक्रीज करता है या फिर कम होता है तो उस केस में उनकी मार्क्स को बढ़ाया नहीं जाएगा या फिर घटाया नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपका पहले का मार्क्स है वहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा आपके मार्क्स आप रिवोल्यूशंस में गेन करते हैं तो उस केस में आपके मार्क्स को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन और उसके साथ जो आपका नया मार्कशीट इशू की जाएगी उस केस में आपको जो पुराना मार्कशीट होगा उसको रीजनल सेंटर पे आपको जमा करना होगा और नए मार्कशीट आपको वहाँ से मिल जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद अगर बच्चा कोई अपना आंसर शीट का फ़ोटो कॉपी निकलवाना चाह रहा है तो रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के 10 दिन के अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका आंसर शीट होगा उसका फ़ोटो कॉपी आपके लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा, लेकिन ध्यान देना होगा 10 दिन के अंदर में ही आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ इसमें जानकारी दी गई है जो छोटी छोटी जानकारी है। तो अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो जैसे स्टेप बताया हूँ आप स्टेप वाइज करके आप वहाँ से देख सकते हैं, नोटिस को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू।